Hello, good morning students. Welcome to Dasan Public School online classes. Today we going to read about our Ruchira Sanskrit book of class 6, chapter 5. Chapter 5 is named पंडिता रमाबाई. यह चैप्टर पंडिता रमाबाई के बारे में है. इसमें रमाबाई की जीवन शैली के बारे में बताया गया है. स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म अलभत. स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी पंडिता रमाबाई का जो जन्म है वह 1858 ईस्वी में हुआ. तस्या पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता लक्ष्मीबाई आस्ताम. उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे और माता लक्ष्मीबाई थी. तस्मिन् काले स्त्री शिक्षा स्थिति चिंतनीय आसीत्. उस समय स्त्री शिक्षा की जो स्थिति वह चिंतनीय थी. स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षाणां प्राय प्रचलित नासीत्. और क्योंकि स्त्री के लिए संस्कृत शिक्षा प्राय प्रचलित नहीं थी. किंतु डोंगरे रूढ़िबद्धा धारणां परित्यजत स्वपत्नी संस्कृतम अध्यापयत. लेकिन जो अनंत शास्त्री डोंगरे हैं वह रूढ़िता को धारण करके जो उसका परित्याग करके अपने पत्नी को उन्होंने संस्कृत का अध्ययन करवाया. एतदर्थः समाजस्य प्रतारणां अपि असहत. इसके लिए वह समाज की ताड़ना को भी वह सहते रहे. अनंतरम रमा अपि स्वमातु संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती. बाद में रमा ने भी अपनी माता से संस्कृत शिक्षा प्राप्त की. कालक्रमेण रमाया पिता विपिन संजात. समय बीतने के साथ साथ रमा के जो पिता हैं वह निर्धन हो गए. तस्या पितरो ज्येष्ठा भगिना. उनके पिता और उनकी बड़ी बहन अकाल से उनकी मृत्यु हो गई. तदनन्तरं रमा स्वज्येष्ठ भ्राता सह पदभ्यां समग्र भारत अभ्रतम. और उसके बाद रमा अपने बड़े भाई के साथ पैदल ही समस्त भारत की भ्रमण के लिए चल पड़ी. भ्रमण क्रमे सा कोलकाता प्राप्ता. भ्रमण करते समय वह कोलकाता पहुंची. संस्कृत वैदुष्येण सा तत्र पंडिता सरस्वती चेति उपाधिभ्यां विभूषिता. और संस्कृत विद्वता के कारण वह वहाँ पंडित सरस्वती की उपाधि से विभूषित किया गया. तत्रैव सा ब्रह्म समाजेन प्रभावित वेदाध्ययन अकरोत्. वहाँ ही उन्होंने ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेद का अध्ययन किया. उसके पश्चात सा स्त्रीणां कृते वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षायै आंदोलन प्रारब्धवती. उसके पश्चात वह स्त्री वेद और शास्त्रों के साथ शिक्षा के लिए आंदोलन उन्होंने प्रारंभ किया. 1880 में तमे ख्रीष्टाब्दे सा विपिन बिहारी दासेन सह बांकीपुर न्यायालय विवाहम अकरोत्. उन्होंने 1880 में विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय में विवाह किया. सार्धैक वर्षात् अनंतरम तस्या पति दिवंगत. यानी कि 1.5 वर्ष के बाद, सार्धैक वर्षात यानी 1.5 वर्ष के बाद उनके पति की मृत्यु हो गई. तदनन्तरं उसके बाद सह पुत्र्या मनोरमया सह जन्मभूमि महाराष्ट्र प्रत्यागच्छत. उसके बाद उनकी पुत्री मनोरमा के साथ उन्होंने जन्मभूमि महाराष्ट्र में वह की ओर चले गए. नारीणां सम्मानाय शिक्षायै च सा स्वकीयं जीवनम् अर्पितवती. नारी के सम्मान के लिए और शिक्षा के लिए उन्होंने अपने जीवन को उनकी तरफ समर्पित कर दिया. हंटर शिक्षा आयोगस्य समक्ष नारी शिक्षा विषये सा स्वमत प्रस्तुतवती. हंटर शिक्षा आयोग के सामने नारी शिक्षा विषय में उन्होंने अपने मत को प्रस्तुत किया. सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देश गतवती. वह उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड गई. वहाँ तत्र ईसाई धर्मस्य स्त्री विषय के उत्तम विचारे प्रभाविता जाता. और वहाँ पर उन्होंने ईसाई धर्म की स्त्री विषय पर उत्तम विचार वह प्रभावित हुई. इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशन अगच्छत। इंग्लैंड देश से वह रमाबाई अमेरिका देश को गई। तत्र सा भारतस्य
विधवा स्त्रियां सहायतार्थम अर्थ संचय अकरोत्। वहाँ पर उन्होंने भारत की विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए धन संचय किया। भारत प्रत्यागत्य मुंबई नगरे सा शारदा सदन अस्थाप्यत। और भारत लौटकर मुंबई नगर में उन्होंने शारदा सदन की स्थापना की। अस्मिन् आश्रमे निस्सहाय स्त्री निवसन्ति स्म। और इस आश्रम में निसहाय स्त्रियां रहती थी। तत्र स्त्रिय मुद्रणटङ्कनं काष्ठकलादीनांच प्रशिक्षणमपि लभन्ते स्म। और वहाँ पर स्त्रियां मुद्रण टंकन यानी कि छपाई और टंकन का या लकड़ी की कलाकारी की शिक्षा प्राप्त करती थी। परम इदम सदनम पुणे नगरे स्थानांतरित जातम। फिर यह जो सदन है पुणे नगर में स्थानांतरित हो गया। तत् पुणे नगरस्य समीपे केडगांव स्थाने मुक्तिमिशन नाम संस्थानम तथा स्थापितवान्। और फिर पुणे नगर के समीप केडगांव इस गांव के स्थान पर मुक्ति मिशन नाम की स्थापना हुई। अत्र अधुना अपि निराश्रिता स्त्रियः ससम्मानं जीवन यापयन्ति। और यहाँ अब निराश्रित स्त्रियां का सम्मान से वह जीवन यापन करने लगे। 1922 में तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयायाः निधनम् अभवत्। 1922 में रमाबाई का निधन हो गया। सा देश विदेशानाम् अनेकासु भाषासु निपुण आसीत्। वह देश विदेश की अनेक भाषाओं में निपुण थी। समाज सेवाया अतिरिक्त लेखन क्षेत्रे अपि तस्य महत्वपूर्ण अवदानम् अस्ति। समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन क्षेत्र में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान है। स्त्रीधर्मनीति हाईकास्ट हिंदू विमेन इति तस्य प्रसिद्ध रचनाद्वयं वर्तते। स्त्रीधर्मनीति हाईकास्ट हिंदू विमेन उनकी दो ये प्रसिद्ध रचना हैं जिन्होंने इनकी रचनाएं की थी। तो हमारा जो रमाबाई है चैप्टर कंप्लीट हुआ। आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।